भारत के पर्वत के बारे में ध्यान रखना है। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अब 29.3% में 10.7% भाग पर पर्वत है, 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ है। पर्वत कितने पे है? 10.7% भाग पर पर्वत है और पहाड़ियाँ 18.6% भाग पर है। इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ है। खाली पर्वत का पूछे तो 10.7 और पहाड़ियों का पूछे तो कितना है? 18.6%। आगे भारत के पर्वत, तो भारत के पर्वत में अपन को पढ़ना है उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला इसमें आएगा हिमालय पर्वत और मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला, यानी मध्य एवं दक्षिण, यानी ये वाली इस साइड में जो पर्वत आते हैं वो मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। एक पढ़नी है अपन को उत्तरी पर्वत श्रृंखला जिसमें हिमालय पर्वत आएगा और मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत के बारे में ध्यान रखना है। इसका वर्गीकरण आयु के आधार पर इसका वर्गीकरण देखें तो इसके 3 भाग है, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आयु के आधार पर वर्गीकरण देखें तो इसके भाग होंगे वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और नदियों के आधार पर देखें तो इसके 4 भाग है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, नदियों के आधार पर देखें तो इसके कौन कौन से भाग है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे पहले पंजाब के बाद में कुमायूं को उत्तराखंड हिमालय भी बोलते हैं, उत्तराखंड में फैला हुआ है, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब ये किन किन नदियों के बीच में है वो ध्यान रखना है अपन को। इसको याद करना है, सीधा सा तरीका है, नदियों के नाम याद कर लो। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ये नदियों के नाम, 5 नदियों के नाम याद कर लो। सिंधु और सतलज के बीच में कौन है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन है? कुमायूं हिमालय। फिर यहाँ से काली है तो काली और तीस्ता के बीच में कौन है? नेपाल हिमालय। फिर यहाँ तीस्ता है तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा है? असम हिमालय। तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना है। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कौन सा है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत को आयु एवं नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। हिमालय पर्वत को आयु एवं नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। आयु के आधार पर तो आयु के आधार पर कौन कौन सा है? एक तो वृहत हिमालय, एक लघु हिमालय और एक है शिवालिक हिमालय। आयु के आधार पर कौन कौन सा? वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, वृहत हिमालय को ही क्या बोलते हैं? महान हिमालय। ठीक है, वृहत हिमालय को बोलते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय को बोलते हैं मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, वृहत हिमालय को क्या बोलते हैं? वृहत हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसी को हिमाद्री भी बोलते हैं और इसी को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, वृहत हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं और इसी को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। और शिवालिक हिमालय इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। वृहत हिमालय, महान हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। वृहत हिमालय की, महान हिमालय की इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। ये हिमालय श्रेणी क्या है? सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है। ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है। ये नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जहाँ इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र ये नदी नाम है। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इसका निर्माण आज से कितना 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है।